सुन के, जिनका कुछ नहीं जाएगा, बंद होगा तो आपका होगा, सब कुछ आपका जाएगा। लेकिन ये राय देने वाले कौन है? जिनका पीछे कोई दुकान नहीं, कोई शॉप नहीं है, ये राय देने वाले ये लोग हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते लेकिन आपको राय दे रहे हैं, तो वो राय कौन दे रहा है ये समझने की बहुत जरूरत है। महत्वपूर्णता है इस चीज की कि आपको राय कौन दे रहा है, समझ रहे? तो नो बोलने क्या फर्क पड़ता है, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, अब तुम्हारा काम ही यही है। आप जॉब करने जाते हो, हर दिन जाते हो, एक दिन जाओ नहीं, देखते हैं कोई सैलरी देते आपको, एक महीना लगातार जाओ मत, देखते हैं कोई कंपनी में रख ले आपको फिर। तो समझिए बात को, कोई नो कह रहा है तो आपका काम डेली प्लान प्रेजेंटेशंस का है। जब तक आपका बड़ा नेटवर्क नहीं बना, आप जॉब जीवन भर करते रहना, लेकिन एक समय बाद छोड़। तो कई बार लीडर्स इस बात से डर जाता है, यार डेली काम करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं तो डेली जाना पड़ता है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बढ़िया चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि यहाँ पर आप जो डेली वाली बात आती है, तो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। ये कहता है कि जब तक आपका बड़ा नेटवर्क नहीं होता तब तक आप मेहनत डेली कर लो। जब आपका नेटवर्क आपकी इच्छा अनुसार इनकम देने लगे, उस समय आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मुझे ₹1,00,000 महीना चाहिए, तो ₹1,00,000 महीने के लिए मुझे कितना कस्टमर ऐसा डेटाबेस चाहिए जो रेगुलर परचेस करे और जिससे कि मुझे ₹1,00,000 आने लगे। उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं 3,000 तक का एक राशन व्यक्ति है, तो उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। हम मानते हैं ₹500 तो मिनिमम एक व्यक्ति खर्च कर ही सकता है अपने हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर परचेस कर रहा है ₹500, तो ऐसे में कितने कस्टमर्स मेरे पास होने चाहिए? अब उसकी मैचिंग मिलेगी आपको या फिर उसका परसेंटेज मिलेगा, कट ऑफ होता है कई कंपनीज में। हमारे यहाँ हम मैचिंग पे आपको देते हैं कि दोनों साइड में आप बिजनेस करते हैं तो आपको मैचिंग मिल जाता है, और भी कई ऑप्शंस, कई इनकम आपको हम देते हैं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हम 15% की बात करते हैं अपने यहाँ सिस्टम में, 15% की इनकम तो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम पर। तो आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम की लेफ्ट, 500 बिजनेस वॉल्यूम की राइट सेल करा दी, तो आपके पास ऐसे कितने कस्टमर होने चाहिए? तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि मुझे 10 लाख कस्टमर, अगर मेरा 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का परचेज होता है, लेफ्ट 10 लाख का राइट, तो उसका 10% मैचिंग 1 लाख हो जाता है, और यहाँ 15% है तो आपको 15,000, 1.5 लाख बनेगा। तो अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 कर लो, तो आपको नंबर्स ऑफ यूजर्स समझ में आ जाएंगे, इतने एक्टिव यूजर्स होने चाहिए जो परचेज करेंगे, तो मेरी इतनी इनकम आ जाएगी। कितना सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार इनकम सेट कर सकते हैं। आपको 10,000 महीना चाहिए, 20,000 महीना चाहिए, 50,000 महीना चाहिए, हवाबाजी नहीं है यहाँ पर भी करोड़ रुपए चलते हैं। ये कोई फर्जी वाला गेम नहीं है। प्रोडक्ट बिकता है, टीम खरीदती है, तब पैसा आता है, हवाबाजी या डायलॉग से नहीं आता। ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इसको कुछ अलग ही लेवल पे इंडस्ट्री को ले जाकर रख दिया। तो यहाँ पर जो कमियां हैं, मैं उस कमियों पे बात कर रहा हूँ कि क्यों लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। नए लीडर्स आते हैं, फेल हो जाते हैं, रिजेक्शन से डर जाते हैं, रिजेक्शन में 9 जगह सुनने को मिलती है, गायब हो जाते हैं। आपको जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो नो तो सुनने को मिलेगी, आप उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? आपने एक सेल्समैन को देखा होगा, सेल्समैन को एक प्रोडक्ट दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को बेच के आने का है, कुछ भी करके आनी हाउ, तो वो बहुत सारे झूठी बोलता है, बहुत सारे सच बोलता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट सेल करके आ पाता है। लेकिन उन लोगों का काम वन टाइम है, एक बार एक कस्टमर के पास जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम रेगुलर उस कस्टमर को फेस करना है, उसके साथ रिलेशन डेवलप करना है, तो इसके लिए ईमानदारी से पूरी जानकारी उसको देनी। झूठ से काम नहीं चलेगा, छोटे से झूठ से भी काम नहीं चलेगा, वरना एक व्यक्ति का थोड़ा सा ट्रस्ट आपके ऊपर से हिला तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब सिस्टम को फॉलो नहीं करते प्रॉपर तरीके से। एक सिस्टम बनाया गया, एक प्लान बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग बनाई गई है, फॉलो अप बनाया गया, करना ही नहीं चाहते। बेसिक क्या है उसको नहीं सीखना चाहते आप। बेसिक के बाद कैसे आपको ट्रेनिंग पे, ग्रोथ पे काम करना है, उस पर काम नहीं करना चाहते। कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग्स, टूल्स यूज नहीं करते आप। टूल्स को आपको हमेशा रखना चाहिए अपने पास। जब टूल्स आपके पास होंगे तो आप सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, और लोगों को फॉलो करा रहे होंगे, और उनके पास भी टूल्स होंगे। टी शर्ट हो गया आपका, शर्ट हो गया, जॉकेट हो गया, जो भी आपके ब्रांड का होना चाहिए। आपके पास आपकी डायरी, पेन प्रॉपर आपके ब्रांड्स के होने चाहिए, प्लान फोल्डर आपके साथ होना चाहिए। ये सब टूल्स है। आई कार्ड आपका होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। अक्सर लीडर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अब बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना ही नहीं चाहते। सब
कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हो जाए। आपको सेल्फ डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। बुक्स पढ़नी है आपको, जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने अचीवमेंट किए, हासिल किया है, उनके ऑडियोज, बुक्स, वीडियोस। अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, यूट्यूब पे एक से एक बढ़िया लीडर पड़ा हुआ है, अपनी फ्री में कंटेंट डाल के रखा हुआ है कि आप आओ, देखो, सुनो। तो आपको बुक्स पे काम करना है। डेली आधा घंटा 1 घंटा सोने के पहले आपको एक बुक्स पढ़ी है, जिससे आपकी अंदर की जो डेवलपमेंट है वो कैसे बढ़ेगी, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगी, नॉलेज कैसे बढ़ेगी, तो वो बुक के द्वारा आएगी, ऑडियो के द्वारा आएगी। मीटिंग्स को लगातार कनेक्ट रहना है, जुड़ना है, मीटिंग्स को सुनना है। कोई भी मीटिंग को कंप्लीट, अगर नेशनल लेवल की पैनल की मीटिंग है, डेली सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, इसको छोड़ने का नहीं। अगर लीडर बनना है, गहराई से सुनने का, माइंडसेट क्लियर रखने का। कुछ भी नहीं, ग्रोथ करनी है अगर आपको, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ में बाधा आए। समझे? पहले इंसान की एक आदत होती है कि ग्रोथ जो होती है पहले इंसान की, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले खुद की ग्रोथ कर लो सेल्फ डेवलपमेंट से, फिर इनकम की ग्रोथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब आप सीख जाओगे तो इनकम तो अपने आप आएगी। आप देखते हैं, कोई एक अच्छा कारीगर, मैकेनिक की बात कर लेते हैं, या अच्छा डॉक्टर या अच्छा वकील, लोग ढूंढते हुए आते हैं जब किसी चीज में फंस जाते हैं। तो वो किसको ढूंढते हुए आते हैं? जिसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करके अपने आप को रेडी कर दिया, उसने सबसे यूनिक दिख रहा है, उस व्यक्ति को लोग ढूंढते हुए आते हैं। तो आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी तभी लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, इनकम तो अपने आप आ जाएगी, ढूंढती हुई आएगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया का सही यूज नहीं करना। आप रील में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मूवी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कॉमेडी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर लीडर्स फालतू की पोस्टिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कीजिए, ना कि उससे अपने आप को इस्तेमाल होने दीजिए। इसको ध्यान रखना है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। दिन में 3 बार पोस्टिंग पे फोकस कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, दैट्स इट। सिंपल सा फॉर्मूला डाल के छोड़ दो, वो चल रहा है, आप सोते रहोगे, वो चलता रहेगा। लोगों को कैसे आप पहुंचोगे लोगों तक? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो स्टेटस प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। व्हाट्सएप पे जितने भी आपकी टीम में जो भी चल रहा है, आपकी कंपनी में जो चल रहा है, स्टेटस पे जाना चाहिए। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 4 आप प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग हो जाओ पूरी के। देखो फिर कैसे भर भर के लीड आती है। अब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन के साथ करेंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। लीडरशिप को अक्सर लोग रैंक से तोलते हैं, रैंक समझाने की कोशिश करते हैं। रैंक आपकी एक पद है, आपका एक लेवल दिखाती है, बताती है। लेकिन अगर ट्रूली लीडरशिप देखनी है, ट्रूली लीडरशिप करनी है, तो जिम्मेदारी निभाना सिखाइए अपनी टीम को और खुद जिम्मेदार बन जाइए। अगर लीडरशिप में रैंक से ज्यादा आप लीडरशिप पे फोकस करते हैं, प्रॉपरली अच्छा लीडर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, प्रॉपर टीम मीटिंग, ट्रेनिंग, जो अभी बताया गया, इन सब पे फोकस कर लो सेमिनार। फिर देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर जो रैंक होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाता, लेकिन लीडरशिप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन जिस दिन निभाना शुरू कर दोगे, लीडरशिप अपने आप बन जाएगी, रैंक खुद से खुद आ जाएगी। समझे बात को? तो रैंक नहीं लीडर बनाती है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लीडर बनाती है। ये ध्यान रखें। अक्सर लोग अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं उठाते, छोड़ दिया, मेरा पे आउट आ रहा है, बात खलास हो। अक्सर ये होता है। सक्सेस का फॉर्मूला शॉर्ट में नहीं है माय डियर फ्रेंड। सक्सेस का फॉर्मूला शॉर्ट में नहीं है। लर्न, अप्लाई, स्टे, कंसिस्टेंट, कंटिन्यू, लगातार, हेल्प, टीम, ग्रोथ, टुगेदर, ये सब चीजों का एक समावेश है। सक्सेस आपको मिलेगी तो ये सब कुछ आपके अंदर, लर्निंग आपने की तो उसको अप्लाई करना। बात समझ रहे? कंटिन्यू, आप हमेशा कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, साथ में टीम की हेल्प करते रहेंगे, ग्रोथ अपने आप सबकी हो जाएगी। तो आपको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी टीम छोड़ के भागना चाहती है, उसको इस तरीके से ये पूरी
पैटर्न्स को, इस वीडियो को दिखा दीजिएगा, समझ में आएगा वो गलती कहाँ कर रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आपकी ग्रोथ आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे है। आप छोड़ के तब भागते हो जब आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, जब किसी के सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हो, तो आपको डर होता है, भय होता है और नफरत, सब सपने चूर हो जाते हैं और आप गायब। नॉलेज होती है तो सपने हमेशा बने रहते हैं और अपने आप एड ऑन होती चली जाती हैं चीज़ें, और आप एक दिन बड़े अचीवर के रूप में निकल के आते हो, उभरते हो, और यही नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य आगे तय करते हैं। तो चलिए इस इंडस्ट्री को और बेहतर करें, आप सबके साथ के साथ। धन्यवाद।